मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। इसी तरह से सुनेंगे तो महसूस होगा इंशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती इम्तियाज बरकती साहब किबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। यकीनन नाम मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा है, उसी नाम के सदके काम चलता है हमारा। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा प्यारा नाम, कितना प्यारा। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। और चौथा मिसरा, ये हमारे उलमा इनकी, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन हमारे बुजुर्ग दुआएं चाहते हुए पेश करता हूँ। ए बच्चों खामोश, बोलना नहीं। माहिरा खामोश रहना बेटी। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन एक 10 से 15 मिनट आपका मुझे साथ चाहिए। आप थोड़ा मेरा मिजाज बन जाए, मेरा मूड बन जाए, मेरा साथ दे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको तैयार करूंगा। आप खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे, मगर चाहता हूं कि मैं पहले तैयार हो जाऊं पूरी तरह से। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का
है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूं ना, इस शेर को सुनने के बाद में ये मजमा जो है इंशाअल्लाह इसी में से कोई दीवाना मचल उठेगा तो वो हुजूर की मोहब्बत में नारा भी लगाएगा। शेर इतना प्यारा पढ़ने वाला हूं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, मसलके आला हजरत पर अमल करते हैं, पाबंद हैं। बरेली से हमारा बड़ा मजबूत रिश्ता है और हम अक्सर हुजूर की बारगाह में खड़े होके बादब सलाम पढ़ा करते हैं। आपके गांव में पढ़ा जाता ना सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। सुना किसका कलाम है? आला हजरत का, कलंदर का, आशिक का। मैं शेर पेश कर रहा हूं इसी हवाले से, मुलाहिजा करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं, बच्चों तुम भी ये सलाम पढ़ते होगे, तुम भी शरीक होना। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। ए भैया अभी तो शुरू हुए यार, आप तो पहले से खत्म होने लगे। पहले हमें शुरू तो होने दीजिए, फिर बाद में देखेंगे ना। बैठे अभी जरा सुने। तेरे नाम के सहारे, आप भी मेरे साथ जरा मिलकर पढ़े, फिर इंशाअल्लाह आपको पढ़ने का सुनने का दोनों का सवाब मिलेगा। तेरे नाम के सहारे, हाँ माशाअल्लाह, जोर से लहरा के पढ़े सारे। तेरे नाम के सहारे, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का जब जब जिसने नाम लिया उसका काम चला, चलता गया ऐसा चला, रोकने वाले रोकते रह गए, वो आगे निकल गया। सुभान अल्लाह, यकीनन आप नाम लेते रहे, काम चलता जाएगा। जब जब जिसने मेरे आका का नाम लिया, जब जब जिसने मदीने वाले मुस्तफा को पुकारा, जिसकी जबान पर भी आका का नाम आया, मिठास पैदा हो गई, लहजे में नरमी आ गई, लहजा बदल गया, अंदाज बदल गया, तेवर बदल गए, गुफ्तार का रंग बदल गया। एक नाम तुम्हारे मेरे आका का,
एक नाम मदीने के सुल्तान का जिसने न जाने कितने नामों को गुमनामी से बचा लिया है। एक नाम मदीने वाले आका का जिसके सदके हजारों लाखों करोड़ों का काम चलता है। और हम पुकारते हैं हिंदुस्तान वाले, फकत हम ही नहीं पुकारते, दुनिया भर के लोग पुकारते हैं। सब कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, करम आप फरमाएंगे तब हम गुनाहगारों का बेड़ा पार होगा। और याद रहे, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी मिलेगा, सदका मदीने वाले मुस्तफा का। एक तरफ तो हम जब खुदा की बारगाह में दुआ मांगते, देने वाला परवरदिगार है, मगर सदके में नबी के अता करता है। हम दुआ करते हैं, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे। मांगते खुदा से हैं, मगर सदके में मुस्तफा के मांगते हैं। जो कुछ भी मांगते हैं, हमारा यकीन है देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा। और मुस्तफा को रब ने दिया तो मुस्तफा अपने गुलामों को अता करते हैं। मेरे इमाम ने इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत ने कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह ताला ने बेटा दिया है मुजाहिद भाई को। क्या दिया है? बेटा। देने वाला परवरदिगार। मगर हम सुन्नी, हमारा अकीदा, अल्लाह ताला देता है मगर हुजूर के सदके में, और इतना देता है कि हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमू व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया जो तुमने उससे मांगा, और तुम अगर उसके फजल, उसकी नेमतें, उसकी अताओं को गिनने बैठ जाओ, काउंट करने लगो, शुमार करने लगो, तो तुम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। परवरदिगारे आलम ने जान दी, ईमान दिया, माल दिया, दौलत दी, इज्जत दी, सरवत दी, घर मकान दिया, जमीन जायदाद बंगला दिया, अच्छा कारोबार दिया, औलाद दी, बेटे बेटियां, इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें, गिनते चले जाओ, गिनते चले जाओ, गिन नहीं सकते। जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर ये लिस्ट मुकम्मल, ये कोई जहेज की लिस्ट तो है नहीं कि तैयार हो गई, आइटम गिन लिए गए कि इतने आइटम दिए हैं, लिस्ट बन गई, रेडी हो गई, अब इसको तैयार रखना भाई। कभी 19-20 बात हो गई तो लिस्ट लेकर आएंगे, भैया इतने सामान दिए थे, नए लाओ, सारे के सारे वापस करो। मगर याद रखना, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने जो भी अता फरमाया, अनमोल दिया, बेमिसाल दिया, और अल्लाह उस पर कोई टैक्स नहीं लेता, कोई उजरत नहीं लेता, कोई बदला नहीं लेता, अल्लाह ताला उसकी कोई कीमत नहीं लेता। याद रखना, अल्लाह ही देने वाला है, दिलाने वाले मुस्तफा है। बेटा अल्लाह ने दिया,
मुजाहिद भाई ने, मुजाहिद साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हर आदमी को चाहिए रब अदा करे तो बंदा उसका शुक्र अदा करता रहे, परवरदिगार नवाजे, शुक्र उसी रब का अदा करना है। बाज लोगों को देखा गया अल्लाह ने औलाद दी, इन्होंने भांगड़ा शुरू कर दिया, नाच रहे, पागल हुए फिर रहे। औरतें भी उछल उछल के यूं पैसे गड्डी ला के यूं लगा रही है, और वो भी बेचारा कहाँ, वो तो खुद एक नंबर का मक्कार है। वो जो बाजा लेकर तुर 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 नाचता है ना, ठुमके लगाता है, इधर ठुमका लगा कभी इधर ठुमका। वो बंदर को जैसे आप टुकड़ा दिखाओ ना तो देखता है, इधर से दिखा रहा है उधर कोई चलता है। ये बाजा हाथ में ले कभी सर पे रख के नाचेगा, कभी कुछ करेगा, नए नए करतब दिखाएगा। इसे लगता है कि ये जो सर पे पैसे लगे हुए हैं ना 100 के 500 के, इसे लगता है 100 का मिल जाएगा, 500 का मिल जाएगा। जैसे ही गया तो ये नीचे वाले हाथ से 10 का नोट, अरे दिखाया 500 का, दिया 10 का। मगर नहीं मेरे अजीजों, ये दुनिया का देना है, 500 दिखाए 10 दे। ऐ दुनिया वालों क्यों नाचते हो उनके आगे, जो दिखाते ज्यादा है देते कम है। उस रब के आगे सर क्यों नहीं झुकाते कि उससे जितना मांगा जाए वो उससे भी ज्यादा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बोलो ये सच्चाई नहीं है, बोलो। या 500 का देख के नाच रहा, 10,000 व्यूज आ जाएंगे इंस्टाग्राम पे, नाच रहा। नहीं, काम किसी का कोई नहीं होता, हमारे अपने हैं सब आप लोग, हम तो समझाने का काम करते हैं। इधर देखो, इधर आपस में बातें करोगे तो फिर बात आपको समझ में नहीं आएगी। नाचना दुनिया के लिए नहीं, नाचना तो किसी के लिए नहीं, नाचना वाचना छोड़ दो, रब का शुक्र अदा करो, रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के कहो मौला मैं क्या, मेरी बिसात क्या, ऐ मौला मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, देने वाला तू और असल मालिक वो। अब मैं आपको कुरान सुनाऊं, बोलो भाई सुनाऊं। देखो याद रखना, दुनिया में कुरान से अच्छा कोई कलाम नहीं। यहां पर लोग गाने सुनते हैं, एक गाना एक बार सुना, 2 बार सुना, तीसरी बार बोले चेंज कर दो, दूसरा सुन लिया मजा नहीं आया, जरा सा सुना बोले चेंज कर दो, तीसरा लगाया मजा नहीं आया, बोले नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली लगा दो, थोड़ी देर उस पर जरा सा झूमे, काली काली जुल्फों के, थोड़ी देर झूमे, फिर बोले भाई चेंज करो, अब राहत फतेह अली खान लेके आओ। बहुत गाने सुने मगर मजा नहीं आया, एक सुना दोबारा, उसको जब सुनने लगे मजा नहीं आया, एक गाने को बार बार सुनने में मजा नहीं आता। फिल्मों पे मरने वालों, वीडियो ड्रामों पे, सीरियल्स पे मरने वालों, एक बार जो फिल्म देख लेते हो दोबारा फिर उसको नहीं देखते, नहीं ढूंढते हो। ये तुम्हारे मेरे सामने दुनिया के नगमे हैं, ये दुनिया के शायरों के आशिकी भरे ये फजूल वाहियात कलाम है। एक बार सुनते हो मगर दोबारा उसमें मजा नहीं आता। अरे दुनिया के गाने तराने नगमे सॉन्ग छोड़ दो, अल्लाह का कलाम सुनो, खुदा की कसम 100 बार भी सुनोगे 100 बार अलग मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी इधर कुरान सुनाए जाए 100 बार वही आयत सुनाई जाए ना, 100 बार वो आयत अलग ही मजा देती जाएगी। 100 बार वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया,
जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। और कुरान कहता है मेरे मानने वालों, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। तो कुरान से अच्छा कोई कलाम बोलो है दुनिया में? नहीं। अल्लाह ताला ने मजहब दिया तो ऐसा कि उससे अच्छा मजहब दुनिया में, अल्लाह ने नबी दिया तो उससे आला नबी कोई दूसरा, अल्लाह ने किताब दी तो उससे ज्यादा आला किताब कोई दूसरी। जो भी परवरदिगार ने दिया अनमोल दिया, और तुम्हें मुझे बना के अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, मखलूक तो बड़ी बनाई मगर सारी मखलूक के अंदर, तमाम मखलूकात में तुझे मैंने अनमोल बनाया है। सुभान अल्लाह, बेशक अनमोल बना के अनमोल चीजें अल्लाह ने। अब सुनो जरा, इधर देखो मेरी तरफ। अभी तो मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की है। मैं जो असल आपको सुनाना चाहता हूं वो तो अब मैं सुनाऊंगा, मगर जरा तैयार तो हो जाएं आप। तवज्जो है, समझ में आ रही है? हमारे यहाँ आम जबान में कहते हैं पल्ले पड़ रही है। पल्ले पड़ रही है तो पल्ले बांध के लेके जाना। अल्लाह ताला देने वाला असल मालिक वो सुनो, अल्लाह का कुरान। कुरान ने क्या बताया? परवरदिगार का ऐलान सुनो। अब कुरान सुनना, खुदा की कसम कुरान अलग मजा देता है, अलग लुत्फ आता है। कुरान पढ़ने में, कुरान सुनने में, कुरान का तो मामला यही है, जितना सुनो जितना सुनो मजा आता चला जाता है, तबीयत को सुकून मिलता चला जाता है। दिल बेचैन हो, तबीयत बोर हो रही हो, तबीयत घबरा रही हो, कुरान सुनो। अल्लाह का कलाम है। असल मालिक कौन है? परवरदिगार। हमारे पास में एक छोटा सा मकान हमें अल्लाह ने अता किया, हम इतराने लगे, 50 बीघा 100 बीघा जमीन आ गई, अल्लाह ने अता की, हम अकड़ गए, इतराने लगे। आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, इंसान की औकात नहीं समझ रहे, मगर गौर करो असल मालिक कौन है? अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह। कुरान ने कहा बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, मुल्कों का मालिक वही परवरदिगार है, कायनात का मालिक वही परवरदिगार है, सब कुछ उसने पैदा किया, कायनात को उसी परवरदिगार ने बनाया। तो देने वाला खुदा है, उसने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, हमारी झोलियों में गुंजाइश नहीं, हमारे दामन तंग है। अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी है, अल्लाह का करम बहुत बड़ा है, परवरदिगार अता करता है। मगर याद रखना अल्लाह देने वाला है, बंदे को चाहिए शुक्र अदा करता रहे। अल्लाह ताला जब देता है, अल्लाह बेटा बेटी अता करते, हमने देखा अल्लाह ने बेटा दिया तो लोग नाचने लगे, भांगड़ा करने लगे, और वो बुढ़ी बुढ़ी घर में दांत टूटने को तैयार है। दादी कह रही लल्ला कंपनी बुला लो, कंपनी। दांत टूटने को तैयार, कब्र में जाने को तैयार, कोई गारंटी नहीं है। अरे कंपनी बुला लो। ओ कंपनी की बातें करने वाली क्या हो गया? कहां गई? ऐसे रहने दो। बहुत अच्छा बोल रहा तुम्हारा माइक, बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा वाकई। अल्लाह दे तो फिर लोग शैतान को खुश करने में लग जाते हैं। अल्लाह ने बेटा दिया तो लोग डांस पार्टी मंगा लेंगे, डीजे आ जाएगा, सारी रात नाचेंगे, पार्टी होगी, हिजड़े आएंगे, ढोल धमाका होगा, समझ रहे हैं? पूछो मत मियां तूफाने बदतमीजी।
मगर सुनो मेरे अजीजों, जब अल्लाह औलाद अता करे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम बाकी रखने के लिए, तुम्हारी नस्ल को चलाने के लिए, तुम्हारा नाम दुनिया में रहे, तुम्हारे घर में चिराग जलता रहे, तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला हो, इसीलिए अल्लाह तुम्हें बेटे अता फरमाता है, इसीलिए अल्लाह तुम्हें बेटियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही है भैया? और इन बच्चों से प्यार किया करो, और प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें ढील दे दो, लफंडर बना दो, लफंगा बना दो, नहीं नहीं। मतलब ये है बच्चों से प्यार करने का कि उन्हें अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छे किरदार का मालिक बनाओ। ताजदारे मदीना वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। बच्चों जितने बैठे हो अब जरा सुनो, जवानों तुम भी सुनो, बुजुर्गों तुम भी सुनो। जो मस्जिद में बच्चों पर तुम पीछे से चपत मार रहे हो ना, जाके कह रहे हो ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, भगाओ इन्हें। तमाम कई बुढ़े तो इसी काम पे होते, मस्जिद में पीछे तक धाए धाए, अब तो नहीं करते। हमने अपने बचपन में देखा, ये बच्चे तो करते ही है थोड़ी बहुत शरारत। और मस्जिद में पिछली वाली सफ में बच्चे हैं, जरा सा शोर कर दिया या एक ने धक्का मारा, पूरी सफ जो गिर गई। एक बड़े मियां जलाली उठ के आते हैं पीछे से, तबा 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 तब पीछे से कमर पे इन्होंने सुझा कर रख दिया बच्चों को। बोले शोर कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। और फिर मस्जिद के गेट पे आके फिर इनका आलम देखो, लोगों के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मस्जिद में भेज देते हैं, रोको मस्जिद में आने से। नहीं, इन्हें समझाओ, इन्हें तालीम दो। ये मारने से नहीं बदलेंगे, ये तालीम से बदलेंगे, किरदार से बदलेंगे। जब अब्बा ही घर में रोजाना ड्रामेबाजी कर रहा है तो औलाद भी तो ड्रामेबाज ही बनेगी। अब्बा को अब तक अदब नहीं आया, औलाद को अदब सिखाने मस्जिद में खड़ा हो गया। दूसरों की औलाद, पहले अपनी को तो देख। अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दो, हर बाप की जिम्मेदारी, हर बाप का ये फर्ज है, बच्चों का हक है कि उन्हें अच्छी तालीम दी जाए। और कायनात में सबसे अच्छी तालीम, कायनात के अंदर सबसे आला तालीम क्या है? वो ताजदारे मदीना की तालीम है। सबसे अच्छी तालीम मेरे हुजूर की है। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो, अब हजरत तो जा रहे हैं ना, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, बैग भर के निकल लिए। देखो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे उलमा को ऐसी बरकतें अता फरमाए। सारे आलिम खुश रहेंगे तभी तो दीन का काम करेंगे। बोलो, और आलिमों को कौन खुश रखेगा? हम और आप तो रखेंगे। अरे बोलो, हमारा ही तो काम है खुश रखना अपने उलमा को। ये इमाम साहब है, देखो इधर देखो, ये इमाम साहब है, इमाम साहब। आज तुम हमारे बैग तो भर रहे हो, मगर ये भी हैं, इनका भी ध्यान रखना। ये गुस्से में बैठे होंगे पूरे भुने हुए, कह रहे होंगे बाहर वालों को बड़ा लुटा रहे हैं, मैं हर जुम्मे में तकरीर करूं, मुझे कुछ देने नहीं आता। तो जुमा जुमा ख्याल किया करो इमाम साहब का, थोड़ा थोड़ा मुसाफा कर लिया करो, ताकि इनका बेचारों का कुछ खर्च वर्च निकल जाया करे। तुम्हारे 10, 20, 50 देने में तुम पे कोई कमी नहीं आएगी। इमाम साहब का बेचारों का जरा दिल खुश हो जाएगा, और तबीयत से काम करेंगे, और जरा बेचारे मेहनत से काम करेंगे। हैं, अल्लाह ताला हमारे इमामों को खुश रखे। हमारे इमाम खुश रहेंगे तो हमारी कौम खुश रहेगी। समझ रहे हैं? तो मेरे आका ताजदारे मदीना वालिए कायनात बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बच्चों से बड़ा प्यार किया करते थे। इतना प्यार कि मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर मदीने के अंदर जो बच्चे रास्तों में खेला करते थे,
बच्चे रास्तों में खेलते थे, ताजदारे मदीना नमाज पढ़ के जब निकलते थे तो मेरे आका बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए क्या करते थे? हुजूर बच्चों को लाइन से खड़ा करते थे, लाइन से। ताजदारे मदीना बच्चों को लाइन से खड़ा करने के बाद में फरमाते थे, अब आओ और मुझे जो छुएगा, मुझे जो आकर पकड़ेगा, उसको मैं खजूरें दूंगा। तो बच्चे हुजूर की तरफ दौड़ते थे, लपकते थे। ताजदारे मदीना मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, आका ने बच्चों की लाइन लगाई, कतार लगाई, फरमाया बच्चों जो मुझे आकर छुएगा मैं उसे खजूरें दूंगा। बच्चे दौड़ने लगे, आका को पकड़ने लगे, किसी ने दामन पकड़ लिया, किसी ने दस्ते मुबारक पकड़ लिया, कोई आका को पीछे से पकड़ लिया, किसी ने कोई आगे से आका के कदमों पे लिपट गया। खुदा की कसम ये मंजर आसमान के फरिश्ते भी देखा करते थे, ताईरे सिदरा भी देखा करते थे, फरिश्तों के सरदार भी देखा करते थे। आका उन बच्चों के साथ खेलते, उनका दिल बढ़ाया करते थे, उनको आका खुश रखा करते थे, आका उन्हें खजूरें भी खिलाया करते थे। याद रखो ताजदारे मदीना ने तालीम दी है, बच्चों पे हमेशा गुस्सा न किया करो, इन्हें हमेशा मारा न करो, इनके साथ मोहब्बत की चंद बातें किया करो, कभी वक्त मिले तो इनके साथ में खेला भी करो, ताकि तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार भी करे और तुम जो बात उनको कहो वो तुम्हारी बात भी माने, और तुम उनको पढ़ने के लिए कहो तो वो फिर सारे काम छोड़कर दिल लगाकर पढ़ाई भी करने लगे। मगर कई बाप ऐसे हैं कि वो उन्हें कोई मतलब नहीं, नाच रहे यार तो कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो? चरसियों में जा रहे हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं, जब निकल गया हाथ से तब रोते सर पकड़ के, या अल्लाह अब क्या करें? पहले से तो देखा नहीं, तुमने उसे कभी टाइम नहीं दिया, उसने चंद दोस्त बना लिए, वो दोस्त निकले लफंडर चरसी, उन्होंने उसे भी चरसी बना दिया। भैया बिल्कुल। जब दोस्त चरसी होगा, जब दोस्त ही चरसी होगा तो ये क्या करेगा? ये भी उसके साथ में कुछ दिनों में, यही तो हुआ है हमारे मुआशरे में। हमारे नौजवानों को देखो, लगते ही नहीं है जवान है। अबे जवानी में गधा भी जवान लगता है। हमारे नौजवानों को देखो, जवानी है 30 साल की, 25 साल की उम्र है, एक टांग इधर को भाग रही है, एक इधर को भाग रही है, नशे में लड़खड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे टांगे इसकी पोलियो की मारी हुई है। अच्छी भली टांगे मगर लग रही है पोलियो की मारी हुई। क्यों? बाप ने इसे टाइम ही नहीं दिया, इसकी तरबियत ही नहीं की, इसका ख्याल ही नहीं रखा, निकल गया हाथ से। ताजदारे मदीना की तालीम ये कि अपने बच्चों को टाइम दो, अपने मुआशरे के अंदर बच्चों पे फिक्र करो, बच्चों की उनका ख्याल रखो। बच्चों को टाइम दोगे वो तुमसे लगेंगे, तुमसे खुश होंगे, अच्छी बुरी बात तुमसे करेंगे, हर बात तुमसे सीखेंगे। फिर उन्हें कोई लफंडर दोस्त बनाने की जरूरत, उन्हें घर से बचपन से सिखाओ, बेटा गलत किसी के पास नहीं बैठना है, अच्छे लोगों के पास बैठना है। मगर तरबियत हमारी क्या कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। या तो अब्बा ने बच्चा जैसे होश संभालता है, अम्मा सबसे पहले उसे मोबाइल दे देती है, ले इसमें दिल लगा। इसे पड़ोसन के साथ बैठ के चुगलियां करनी थी, बेटा परेशान कर रहे थे, इसने मोबाइल में वीडियो लगा, ले बेटा, बेटा मोबाइल देख रहा है, ये चुगलियां कर रही है। ए रजीना की बात ना सुनी है तुमने? ए आपा तुम्हें क्या बताऊं, ऐसी मक्कार औरत मैंने देखी नहीं है। और आपा इसने जो मेरे वहां पे जो इसने ऐसा करा है और यूं करा है, आपा मैं इसे छोड़ूंगी थोड़े ही।
मैंने भी इसे पानी ना पिला दिया तो मेरा नाम भी फरजाना नहीं है। समझ रहे हो ये हालात। तो खुद लग गई चुगलियां करने में, बच्चे को क्या दिया? मोबाइल। तो बच्चा मोबाइल में लग गया, उसे अब किसी से कोई मतलब नहीं, कोई परवाह नहीं, उसे अम्मा भाड़ में जाए अब्बा भाड़ में जाए, मेरा चल रहा मोबाइल। बचपन से मोबाइल देखा, बचपन से मोबाइल देखा, जैसे जैसे बड़ा हुआ अब अब्बा से मोबाइल मांग रहा है, अब्बा को जाना है काम पे बाहर, वो कह रहे हैं बेटा नहीं नहीं अम्मा का ले लो। अब अम्मा को बात करनी है मैके में, ससुराल की थोड़ी सी चुगलखोरी करनी है, गीबत करनी है, तो वो भी नहीं दे रही मोबाइल, तो फिर बेटा रो रहा है। थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो अब बेटा कह रहा मुझे अलग दिलवाओ, तुम भी नहीं देते, तुम भी नहीं देती है, मुझे अलग दिलवाओ। तुमने बचपन से मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, तुम जानते हो, समझते हो, अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर मोबाइल में आजकल तुम नात तकरीर भी चलाओगे तब भी ऐड आ जाते हैं, मोबाइल में अच्छी चीज देखने भी जाओ तब भी तुम्हें बहुत सारी फजूल चीजें सामने से मिल जाएंगी, तुम मंगाओगे नहीं खुद आ जाएंगी। तो जब इतने से बच्चे ने शुरू से देखा, शुरू से वही उरियानियत देखी, शुरू से उस बच्चे ने वही फहाशी देखी, तो वो नेक कैसे बनेगा, परहेजगार कैसे बनेगा, बामल कैसे बनेगा? ऐ मेरे अजीजों, कितना अच्छा होता तुमने उस बच्चे को मोबाइल में गाने नहीं सुनाए होते, तुमने पहलू में लिटाकर उसे मुस्तफा की नाते सुनाई होती, तुमने उसे अल्लाह का कलाम सुनाया होता। तो फिर तुम्हारे घर में माइकल जैक्सन पैदा ना होता। समझ रहे हो? ये जो पैदा होते ही माइकल जैक्सन है ना, फिर ये पैदा नहीं होता। फिर तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा होती तो ये रेहाना पैदा नहीं होती, रेहन्ना 74 करोड़ वाली। समझ गए? सोशल मीडिया का जमाना है, सब जानते हो। देखो तुमसे ज्यादा इमाम साहब को पता। अब इमाम साहब को ऐसे थोड़ी पता, जब है ही दुनिया में वही, अखबार में वो, फेसबुक पे वो, सोशल मीडिया पे वो, व्हाट्सएप पे वो, हर जगह दिखा रहे हैं, तो सब चीजें अब सोशल मीडिया पे आम है। मगर सुनो मेरी बात, अगर बच्चों को अच्छी तालीम दी होती, अगर बच्चों का मुस्तकबिल संवारा होता, तो फिर बच्चों को मदरसे में इमाम साहब के पास भेजते, इमाम साहब अल्लाह का कलाम सिखाते, कुरान पढ़ाते, ये बच्चों को मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते, हदीसें याद कराते, वुजू का तरीका सिखाते, बच्चों को नमाज सिखाते। ये तुम्हारे बच्चों को ताजदारे मदीना की तालीमात से आरास्ता करते। याद रखना, फिर तुम्हारे घर का ये बच्चा जब ये तालीम लेता तो फिर ये बच्चा नाचने वाला कोई डांसर नहीं बनता, बल्कि ये मुस्तफा का आशिक बन के निकलता, ताजदारे मदीना का वफादार बन जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात आपको समझ में आ रही है? तो इमाम साहब के पास भेजा नहीं, सोच रहे इमाम के पास जाके क्या सीखेगा? इमाम साहब तो खुद हमारी 6000 की मजदूरी कर रहे हैं। इमाम साहब को लोग आजकल मजदूरी समझ रहे हैं। नाना मेरे अजीजों, ऐसा कभी न करना। ये इमाम ताजदारे मदीना ने इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-उलमा वरसतुल अंबिया। आका ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। ये गरीब क्यों ना हो, मगर वारिस किसके हैं?
नबियों के वारिस, ताजदार मदीना ने इन्हें विरासत अता की है, इल्म की विरासत। कुरान इन्हें विरासत में मिला है। अपने इमामों की कदर करो, इज्जत करो और इनसे इन्हें अच्छी तनख्वाह दो ताकि ये तुम्हें उसका दुगना तिगना चौगना लौटाएं। ये रखते नहीं कभी भी, सब यहीं देके जाएंगे। चच्चा घबराओ मत, जब तुम दुनिया से जाओगे यही तो लौटाएंगे। खड़े होके कहेंगे अल्लाह अकबर। बोलो, जब तक ये नहीं पढ़ाएंगे तुम कब्र में नहीं जाओगे, हम कब्र में नहीं जाएंगे। इमाम बहुत जरूरी है, उसकी इज्जत करना। बोलो, जब पैदा हुए तब इन्हें बुलाया, आ जाओ इमाम साहब पढ़ दो अजान। इमाम साहब ने आके बच्चे को अल्लाहु अकबर अजान पढ़ दी, इकामत पढ़ दी। तुम तो अपने बच्चे को ये भी नहीं बता सके बेटा तू पैदा किसके घर में हुआ है। अब सुनो ये बात जरा दिल से, यह है शर्म की बात। एक मुसलमान बाप ऐसा होता कि अपने बेटे के कान में खुद अजान पढ़ता और बताता बेटा तेरा बाप भी मदीने वाले का गुलाम है, तू भी मदीने वाले का गुलाम बन के पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मगर नहीं, इमाम साहब आएंगे वही तो बता के जाएंगे लल्ला हम हैं तुम्हारे यहाँ इमाम, तुम मुसलमान पैदा हुए हो, आके मस्जिद में हमारे खून पीना तुम्हें ना। मेरे अजीजों बातें मैं आसानी से इसलिए हंस हंस के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दकीक गुफ्तगू भी मुझे आती है, और जब दकीक गुफ्तगू का वक्त आता है, पढ़ लिखी समाते जब स्टेज पे उलमा की तादाद होती है, मजमे में अलग ही कैफियत होती है, वहां पे मैं वैसी तकरीर करता हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों को रात में, अब समझ रहे हो, मुझे 2 बजे के टाइम जब सुनाना पड़े तो फिर ऐसे ही मुझे सुनाना पड़ेगा ताकि बात भी हो जाए, आपकी समझ में भी आ जाए, आप परेशान भी ना हो। समझ में आ रही बात? तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे सुस्ती से बोलोगे तो समझ लेना फजर की अजान यही बैठे बैठे होगी। इतना तबीयत से रगड़ूंगा मैं तुम्हें कि समझ लेना। और जोर जोर से बोलोगे तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा और बहुत जल्दी तुम्हारी छुट्टी। तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे नबी के जलसे में बैठे हो, नबी के जलसे में आशिक हमेशा खुश होते हैं, मगन होते हैं, आका के तराने गाते हैं, हुजूर को याद करते हैं, मदीने को याद करते हैं, आका के तराने गाते हैं और कहते हैं तू शम मेरी सालत है, सुभान अल्लाह। तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम मेरी सालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जानाना, तू शम्अ रिसालत है। हुजूर को याद करते रहे। तो हुजूर बच्चों से क्या करते थे? जोर से बोलो। अब बच्चों तुम्हारी बात बता रहा हूं, तुम तो बोलो। हुजूर बच्चों से मोहब्बत किया करते थे, खेलते थे। अच्छा, एक बच्चों को फिर हुजूर ने कैसा संवारा है, बच्चों को कैसा निखारा है। हुजूर ने खजूर खाई। क्या? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने खजूर खाई। तुम्हारे मेरे आका ने खजूर खाने के बाद में गुठली निकाली, आका ने उसको जैसे ही फेंका, एक छोटा सा बच्चा आया, बच्चे ने गुठली को उठाया, अपने मुंह के अंदर रख लिया, बच्चे ने गुठली को चूसना शुरू किया, चूसता रहा। ताजदारे मदीना ने गुठली को, खजूर की गुठली को जब मुंह से निकाल के फेंका, इसने उठाया, चूसा। अच्छा सुनो, यही बच्चा हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। कौन सी? हुजूर ने नियत की अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे, पीछे से यही बच्चा आया,
पीछे से बच्चा आया, हुजूर के पीछे बच्चे ने भी नियत की अल्लाहू अकबर, ये भी हाथ बांध के खड़ा हो गया। और होता है ना, घर में जब आप मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, देख के आ जाते हैं, कभी आगे बैठ गए, अब्बा को देख रहे हैं, अम्मा को देख रहे हैं, जैसे उन्होंने सजदा किया वैसे खुद भी सजदा कर रहे हैं, खुद भी रुकू कर रहे हैं, क्योंकि औलाद वही करती है जो माँ बाप को करते हुए। अब सोच लेना, अगर तुम्हारी मेरी औलाद ने, भाई जो देखेंगे वही तो करेंगे, अगर औलाद ने बाप को बग्गी बाग खेलते हुए देखा चौराहे पे, चौपाल पे, तो ये भी बड़ा होके क्या करेगा, बग्गी बागी खेलेगा। अगर बच्चे ने देखा अब्बा तो पत्ते खेल रहे हैं, ये आया हुक्म कहीं का, तो फिर वो बच्चा भी बड़ा होके पत्ते ही खेलेगा। अगर बच्चे ने बाप को शराब पीते देखा तो बच्चे के अंदर भी असर आएगा, और बच्चे ने बाप को डांस करते हुए देखा तो वो भी नाचेगा। इसीलिए बच्चे वैसे बनेंगे जैसा तुम बनोगे, जैसा तुम बनाओगे तो अच्छे बनो, ताकि बच्चे भी अच्छे बन जाएं। जब बाप नमाज पढ़ेगा तो बेटा बाप को नमाज पढ़ते हुए देखेगा, खुद भी बाप को देखकर कॉपी करेगा, आज देखेगा कॉपी करेगा, कल समझ में आएगा नमाज अल्लाह की इबादत है, दिल में ज़ौक़ पैदा होगा, ये भी मुसल्ला बिछाएगा, अपने सर को सजदे में रख देगा और अपने परवरदिगार को मनाने में लग जाएगा। तो बच्चे वो करते हैं जो, और बाप का कान छिदवा दुनिया पड़ी हुई है तो बेटा क्या करेगा, वो तो कुंडल पहनेगा। बाप ही अगर भंडेलो जैसी सूरत बना के घूम रहा है तो बेटा भी वैसे ही बनेगा। जरूरी नहीं है, अच्छों में बुरे भी पैदा होते हैं, बुरों में अच्छे भी पैदा होते हैं, ये भी बात याद रखना। मगर अक्सर मैं बात जो कर रहा हूँ सोहबत की कर रहा हूँ, बच्चे जो देखते हैं वो तो उनके अंदर आता है ना, अच्छों में बुरे भी पैदा होते हैं, बुरों में अच्छे भी पैदा होते हैं। ये स्टैंप तो नहीं लग जाता कि अगर बाप शराबी हो तो बेटा भी शराबी होगा, नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, बाप अगर नमाजी हो तो लो मैं गारंटी देता हूं कि बेटा, यूं समझ लेना कि बहुत कम चांसेस है कि बेटा गलत हो जाए, वरना वो भी नमाजी ही बनेगा। हो सकता है कि कुछ परसेंट ये भी इम्कानात है कि बच्चा सोबतें या जमाना या जमाने की रंगीनियां या हवा लग जाए दुनिया की, हो सकता है। लेकिन बाप नमाजी तो बेटा देखेगा तो नमाज की मोहब्बत उसके दिल में यकीनन आएगा। और बाप का कान छिदवा तो बेटा नाक भी छिदवा देगा, कहेगा अब्बा तुमने तो कान में दुरिया ही पहनी थी, हम पहनेंगे बुलाक भी साथ साथ, नाक में भी हम पहनेंगे। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, नौजवानों सुनो, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। आगे से कुछ और है, पीछे से देखो तो चुटिया लटक रही है, रबड़ बैंड डाले फिर आप बालों में पीछे से। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मुआशरे में जो देख रहा है, बदलो बदलो मुआशरे को, बदलो बच्चों को सुधारो संवारो। तो हुजूर ने तहज्जुद की नियत की, ये बच्चा माशाअल्लाह देखो नवाज के जा रहा है, इनाम दे के जा रहा है, अल्लाह ताला इस बच्चे को जब बड़ा हो ना तो परवरदिगार इस बच्चे को मुस्तफा का सच्चा आशिक और दीन का बड़ा आलिम बनाए। आमीन आमीन। अब सुनो मेरी बात जरा तवज्जो से, अब आप तैयार हो। हुजूर तहज्जुद की नमाज की नियत करके खड़े हो गए, अल्लाहू अकबर, पीछे से बच्चा आया, इसने भी नियत की, अल्लाहू अकबर, पीछे से खड़ा हो गया। अब मेरे हुजूर तो रहमतें कौन है, बड़ों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी। हुजूर ने बच्चे को पकड़ा, आगे अपने करीब में बराबर में कर दिया।
हुजूर ने बराबर में किया, बच्चा पीछे चला। हुजूर ने बराबर में किया, बच्चा फिर पीछे चला गया। दूसरी मर्तबा फिर तुम्हारे मेरे आका ने बच्चे को पकड़ा, बराबर में खड़ा कर लिया, बच्चा फिर पीछे चला गया। तीसरी मर्तबा आका ने फिर बच्चे को पकड़ा, बराबर में खड़ा किया, ये फिर पीछे चला गया। नबी ने नमाज मुकम्मल की, फिर फरमाया ओ बच्चे क्या बात है, मैं तुझे बराबर में खड़ा कर रहा था और तू बार बार पीछे जा रहा था, मैं तुझे बराबर में ला रहा था, तू पीछे जा रहा था। हाय हाय, एक जुमला सुन लेना, बच्चे का जुमला है मगर बहुत बड़ा जुमला है। बच्चा कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, ए आका मेरी क्या औकात कि मैं आपके बराबर में खड़ा हो जाऊं। आका जब आप मस्जिद अक्सा में इमामत के लिए खड़े हुए, सारे नबी आपके पीछे थे, कोई नबी आपके बराबर ना आ सका। या रसूल अल्लाह, जब कोई नबी, कोई पैगंबर आपके बराबर ना आए तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर में खड़ा हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब बच्चे ने जवाब दे, जानते हो ये बच्चा कौन था? ये बच्चा था कौन? ये बच्चा फिर बड़ा होकर क्या बना, कोई मामूली बच्चा नहीं था। ये बच्चा जब बड़ा हुआ, इस बच्चे को मेरे आका ने हाथ उठा के दुआ दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ये खजूर झूठी मेरी खजूर की गुठली चूसने वाला, इसने खजूर की गुठली को चूसा है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, मौला तू इसे कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान की समझ अता फरमा दे। ये बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ तो इतना बड़ा आलिम बना, ये कुरान का पहला मुफस्सिर बना। यही बड़े होकर इनका नाम क्या, ये जो आज बच्चा था कल का मुफस्सिर, पहला मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। कुरान के पहले मुफस्सिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। इनका बचपन, तो जिनका बचपन हुजूर की तरबियत में गुजरा हो, वो बचपन कितना प्यारा रहा होगा। ताजदारे मदीना, बच्चों मेरी बात सुनो, आज बच्चों की बात ही कर लेते हैं चलो। और बच्चों की बात में बड़ों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हारे मेरे आका जब निकलते नमाज से फारिग होकर मस्जिद से बाहर, तो मेरे मुस्तफा जाते हुए जब बच्चों को देखते, आका क्या करते थे, सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किसे करते थे? जोर से बोलो, किसे करते थे? बच्चों। आका बच्चों को करते थे। यहाँ कोई चच्चों को करने को तैयार नहीं है, समझ रहे हो? व्हाट्सएप पे हमें देखो तुम, अभी शब बारात गुजरी है ना, शब बारात गुजरी है ना, अब रमजान आ रहा है ना। अब देखो हम मोबाइल वाले मुसलमान, अभी शब बारात में हमने धड़ाधड़ मैसेज किए व्हाट्सएप पे मैसेज, मेरे पास बहुत लोगों के आए, सबके पास आए होंगे। देखो जी हमसे कोई गलती हो गई हो तो ये रात है, इस रात के सदक़े में ये बड़ी बरकत वाली रात है, हमें शब बारात में माफ कर देना, हमारी गलती माफ कर देना। सबसे गलतियां माफ करवा रहे हैं। शब बारात आई तो मोबाइल पे मैसेज भेजकर, फेसबुक पे एक पोस्ट लगाकर, यूट्यूब पे एक वीडियो डालकर माफी मांग रहे हैं, और घर में भाई नाराज है, उसे मनाने को तैयार नहीं है। मोबाइल पे देखो इसे, कितना बड़ा मुसलमान है, सच्चा पक्का, तमाम दुनिया से माफी मांग रहा है। अब्बा का दिल दुखाया है, उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं, दुनिया से मैसेज में माफी मांग रहा है। अम्मा का दिल दुखाया है, घर में मां नाराज बैठी है,
मुझसे माफी नहीं मांगी, रमजान आ गया, कभी एक वक्त देखा नहीं माँ को कि इफ्तार में 2 खजूरें दे दूं, सहरी में जरा कोई डबल रोटी ला के दे दूं, नहीं देखा। ईद आ गई, ईद के दिन चला, ये कड़क कुर्ता पजामा रंगीन बेहतरीन चमचमाता हुआ मस्जिद में पहुंचे, और जैसे ही नमाज से फारिग हुए, ईद की नमाज पढ़ी और लोगों से फिर गले मिले, तो इससे उससे सारे मोहल्ले से इतना गले मिला, थका दिया लोगों को, इसने कंधे झुका दिए लोगों के, इतना गले मिला। मगर ये सबसे गले मिलने वाला जब घर लौटा तो अब्बा इंतजार में बैठे थे, बेटा आएगा, मुझे भी सलाम करेगा, मुझसे भी ईद मिलेगा। लेकिन बेटे ने बाप को 2 पोरे सलाम नहीं किया, बाप से ईद मिलने को तैयार नहीं है, भाई से नाराजी मान रहा है, भाई से ईद मिलने को तैयार नहीं है। जमाने से ईद मिल रहे, भैया नाराज है। और सुनो, मस्जिद से निकले ना, ईद मिली चचा से, तो दरवाजे में गए अंदर को, चच्ची अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खाला अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ताई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सारे मोहल्ले की औरतों को सलाम करके ईद मुबारकबाद दे दी। घर आया तो अम्मा बैठी थी बेचारी कि मेरा लाल मुझे भी आकर सलाम कर लेगा, मैं भी दुआ दे दूंगी। अम्मा को सलाम नहीं किया इसने, अम्मा को सलाम। अच्छा, इससे पूछा ना, भाई एक बात बताओ, तुमने सारे मोहल्ले से ईद मिली, बुढ़ा बच्चा जवान किसी को नहीं छोड़ा, अब्बा से क्यों नहीं मिली? तो कह रहे हैं कि साहब वो जरा शर्म आती है अब्बा से मिलते हुए। अच्छा, अम्मा को सलाम क्यों नहीं किया? अरे बस वो किया नहीं, मौलाना साहब मेरी बहू को बहुत परेशान कर रहे हैं मेरी अम्मी। अच्छा, और तेरी बहू तेरी अम्मी को परेशान ना करती है? तूने ये ना सोचा कभी? अम्मा का तो ध्यान है कि अम्मा बड़ा परेशान कर रही है, और कभी ये नहीं सोच रहा कि ये भी मेरी अम्मा को तू तड़ाक बोल रही है, पता नहीं क्या क्या कह रही है? नहीं, अब्बा को सलाम नहीं किया, अम्मा को सलाम नहीं किया, मगर क्या किया? पहला काम, घर आके मोटरसाइकिल निकाली, पानी से धोई, कपड़ा मारा, पॉलिश मार के चमकाई। इधर ये गाड़ी चमका रहा था, उधर बेगम चमक रही थी, इधर ये इस पर कपड़ा मार रहा था, पॉलिश लगा रहा था, उधर बेगम अपने ऊपर पॉलिश कर रही थी। ये वाली पॉलिश कंप्लीट हुई, वो वाली पॉलिश जरा बाद में हुई। उन्होंने अपने ऊपर रंग पेंट करके पॉलिश करके तैयार हो गई, बुर्का पहना, बैठ मोटरसाइकिल पे, ये जा वो जा, दोनों ससुराल समझे, पहुंच गए ससुराल। इसने अब्बा को सलाम नहीं किया था, मगर ससुराल में जाते ससुर साहब को देखा तो दूर से बोला अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम पापा। बहुत बढ़िया सलाम करके उनसे ईद मिली इसने बढ़िया तरीके से। और अम्मा को सलाम नहीं किया था इसने, और सास को जाके अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वो जिसने पैदा किया उसे एक बार अम्मी नहीं कहा, और सास ससुर भी रूहानी माँ बाप होते हैं, अच्छी बात है, उनकी भी इज्जत करें, वो भी रूहानी माँ बाप है, बीवी के माँ बाप है। लेकिन जाते हुए पहले अपने बाप का अदब करके जाता, तब उनका अदब करना तेरे लिए मुफीद साबित होता। लेकिन ये क्या किया? जिस बाप ने तेरे लिए जिंदगी लगा दी, जिस बाप ने सारी जवानी तेरी खातिर कुर्बान कर दी, उसकी कमर झुक गई कमाते कमाते। उसने धूप नहीं देखी, गर्मी में तपता रहा, तजता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, ईंटें देता रहा मिस्त्री को, गारा बना बना के देता रहा, मसाला बना बना के परात सर पे रखता रहा। मगर तूने उस बाप के एहसानात को भुला दिया, उस बाप की मोहब्बतों को भुला दिया, उस बाप के प्यार को भुला दिया। 500 का नोट ससुर ने क्या दे दिया तुझे? बस ससुर का ही प्यार नजर आता है।
सुसर ने पल्सर दे दी, तो अब तो सुसर ही सबसे अच्छे। और ये अब्बा ने जो घर दिया है बना के, और ये जो 8 बीघे जमीन तेरे हिस्से में आ रही है, तेरे सुसर ने दी थी तुझे हैं? अच्छा, अगर अब्बा ये जमीन देने से मना कर दे, तेरा सुसर मजा ले उसकी दिलवा दे, तो तू पल्सर से क्या कर लेगा फिर भाई, या बुलेट से क्या कर लेगा? अब्बा ने जमीन दी, अब्बा ने घर बना के दिया, तालीम दी, काम सिखाया। तुझे बचपन में किसने संभाला? तू लड़खड़ा के गिरता था, तुझे कौन उठाता था? तू किसकी उंगली पकड़ के चलना सीखता था? क्यों भूल गया? क्यों तुझे याद नहीं रही बाप की कुर्बानी? तो याद रखना, ये जो मुआशरे में खराबियां हैं ये कब दुरुस्त होंगी? तब जब हम लोग अपने मुआशरे में मुस्तफा की तालीमात को आम करेंगे, जब आका की तालीमात से अपने बच्चों की जिंदगियां सजा देंगे, संवार देंगे। और आजकल तो भैया बाप जब बेफिक्र है तो बुढ़ापे में उसकी सजा भी मिल रही है नहीं? खत्म कर दूं? टाइम बहुत हो गया, 2 बज रहे हैं। हाँ, नमाज पढ़ते हो? हाँ, बस सुनी और इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। बोले लो मौलाना, ये तो रोज का काम है। और सुबह को देखो इनकी हालत, उठाए ना उठाए, जबरदस्ती इन पे जो ना आरे लगा लगा के उठाना पड़ेगा। और ये जितने बुजुर्ग हैं ना, ये ऐसे ऐसे बेचारे बड़ा कुड़ते हैं अंदर अंदर। सुबह को इन्हें बड़ा गुस्सा आता है, इनका सुबह सुबह ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसे बुजुर्गों का जितने भी हैं घरों में, हाँ, इनका ये तुम समझ रहे हो कैसे बुढ़े हो रहे हैं। इन्हें बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आता, तुमने जल्दी बुढ़ापा ला दिया ऐसे लोगों में। क्योंकि सुबह को तो सुबह, अब मुझे तकरीर करने दो, आप चुप जाओ। आप तकरीर करोगे मैं भी करूंगा, काम खराब हो जाएगा। तो सुनो, ये सुबह को जो है ना इनका खून जल जाता है। जैसे इन्होंने देखा सो रहा है, एक बार उठाया नहीं उठा, दूसरी बार उठाया नहीं उठा, तीसरी बार उठाया, फिर उठ के बैठा, आंखें खोली जरा से, फिर सो गया। टाइम से उठो, टाइम से सो। क्या समझ रहे हो? टाइम से उठना है, टाइम से। ये रातों को जागना छोड़ दो, रातों को टाइम से सो जाया करो, सुबह को जल्दी उठा करो। तरक्की चाहते हो तो ये तरीका बना। और जितने कामयाब लोग मिलेंगे, जितने तरक्की करने वाले लोग मिलेंगे, सबको देखना तुम उनका तरीका होगा, रात को वो जल्दी सोएंगे, सुबह को वो जल्दी उठ जाएंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो तुम, सुबह ही तुम्हें सारे के सारे वॉक करते हुए मिलेंगे, सुबह ही सारे के सारे तुम्हें दौड़ लगाते हुए मिलेंगे, सुबह ही सारे के सारे कसरत करते हुए मिलेंगे। तो वो लोग रात को जल्दी सोते, सुबह को जल्दी बेदार हो जाते। हमारा नौजवान रात को सोने को तैयार नहीं है और सुबह को उठने को तैयार नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है, जब सुबह को रिस्क तकसीम होता है, अल्लाह रोजियां बांटता है, जब अल्लाह रिस्क अता करता है तब हम सो रहे होते हैं, फैले हुए खर्राटे ले रहे होते हैं। अरे सुबह को उठो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मैं तुम्हें कुरान सुना रहा हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो तुम नमाज अदा करो, और नमाज अदा करने के बाद में जमीन में फैल जाओ। क्या करो? ए बच्चों इधर देखो, प्लीज कीप क्वाइट, कीप साइलेंट, बोलो नहीं। अल्लाह ने फरमाया जमीन में फैल जाओ।
वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। जमीन में फैल जाओ, फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। फरमाया मुफस्सिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने फरमाया मतलब क्या है? मतलब ये है सुबह को उठो, नमाज पढ़ो, फिर अपनी रोजी की तलाश में निकल जाओ, रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकल जाओ। तुम हलाल रोजी की तलाश में निकलोगे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारी तवक्को से ज्यादा अता फरमाएगा। मगर नहीं, सुबह को खर्राटे चले जाए। घर के बड़ों की आदत बन गई तो बच्चों की भी ये आदत बन गई, तो बच्चे वो सीखेंगे जो आप सिखाएंगे। तो जितने जवान माँ बाप हैं उन्हें चाहिए कि वो टाइम से सोएं और टाइम से, बोलो बोलो यार, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में भी बरकतें होंगी और परवरदिगार खूब रहमतों से नवाजेगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, खुदा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी। मुझे कई फरमाइशें साहिब खाना ने भी की थी, मगर मैं क्या करूं, मुझे टाइम इतनी देर में दिया आपने कि अब मैं मजबूर हूं। मुजाहिद भाई के घर से भी मुझे फरमाइश की गई थी कि ये सुनाना वो सुनाना, मगर अब इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो बात होगी, फिर कभी सुनाएंगे। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हमें और आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने में जो भी हमसे गलतियां हुई हों, परवरदिगार उन्हें मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।